गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए ये हमारे पास क्लास 11th का है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई करना है np3 बाई nc2 प्लस nc0। ठीक है, तो ये परमुटेशन है, ये कॉम्बिनेशन है। p मतलब परमुटेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये भी कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है, तीन फॉर्मूला का हेल्प लेंगे। एक तो npr, ठीक है, npr का वैल्यू क्या होगा, ये देखिए इसका होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। और एनसीआर तो इसका होता है n का फैक्टोरियल बाई ये r का फैक्टोरियल और माइनस n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, ये दो फॉर्मूला का हेल्प लेंगे। तो एनपीआर में n का फैक्टोरियल बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल, और एनसीआर में n का फैक्टोरियल बाई r का फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, और और फैक्टोरियल को देखते हैं। जैसे ये 5 का फैक्टोरियल है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 1 तक जाएंगे। इसको और क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, या 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। मतलब जहां पे रुक जाएंगे उसका फैक्टोरियल। या तो ऐसे लिख दीजिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये सब सेम है। या तो इसको 1 तक ले जाइए, या तो जहां पे रोकेंगे उसका फैक्टोरियल। ठीक है, तो इतना का हेल्प लेंगे तो ये क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। क्या दिया हुआ है, np3 दिया हुआ है और ये डिवाइड में है, तो डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे nc2। ठीक है, प्लस nc0। ठीक है, क्वेश्चन को हम ऐसे लिख लिए। अब देखिए फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। npr है तो np3 है यहाँ पे, यानी कि n का फैक्टोरियल बाई n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे और डिवाइड है यहाँ पे। और एनसीआर का देखिए, n का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल और n माइनस 2 का फैक्टोरियल फॉर्मूला से। अब प्लस nc0, तो nc0 का n का फैक्टोरियल बाई 0 का फैक्टोरियल और n माइनस 0 का फैक्टोरियल। ठीक है, एक और चीज, 0 का फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 1। ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, अब यहां से देखिए और क्या कर सकते हैं। तो ये इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, n का फैक्टोरियल बाई n माइनस 3 का फैक्टोरियल। जैसे ही ये मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल और बाई n का फैक्टोरियल। ठीक है, अब प्लस ये n का फैक्टोरियल और बाई 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 और n माइनस 0 फैक्टोरियल यानी कि वही n फैक्टोरियल। तो पूरा हम n ही लिख देते हैं। ठीक है, ये 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, 1 इंटू n का फैक्टोरियल था वही, यानी सेम आ गया, यानी कट गया, ये 1 आ जाएगा। तो उसको बाद में लिखेंगे। देखिए यहाँ से n फैक्टोरियल ये कट जाएगा और ये भी कट गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और एक स्टेप हम आगे लिख लेते हैं, n माइनस 2 फैक्टोरियल को कैसे करेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो -1 करेंगे। जैसे 5 इंटू 4 हुआ, -1 हुआ, तो इसको देखिए यहाँ पे 1 हुआ, n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो गया। और n माइनस 2 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, n माइनस 2 इंटू n माइनस 2 माइनस 1, तो n माइनस 3 हो जाएगा, n माइनस 2 माइनस 1, तो n माइनस 3 का फैक्टोरियल वहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि ये कट जाएगा मेरा। ठीक है, क्योंकि n माइनस 2 माइनस 2 भी कर सकते थे, तो वहां पे जहां पे रोकेंगे वहां का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब बाई 1 है, अब प्लस यहाँ पे 1 है, यही चीज है। इसको हम कैसे लिखे, n माइनस 2 इंटू n माइनस 2 माइनस 1, तो वही हुआ -3 हो गया। तो देखिए ये और ये कट गया मेरा, तो बचा मेरे पास क्या, 2 ब्रैकेट n माइनस 2 और यहाँ पे +1।
यही चीज बचा है, इसको हम ऊपर एक लाइन में सॉल्व कर देते हैं, इसको मिटाते हैं हम। ठीक है, देखिए क्या, एक और लाइन मिटा देते हैं। देखिए इसके बाद हम यहाँ पे गए तो देखिए यहाँ पे 1 है, 1 सिर्फ, यानी कि 2 इंटू n माइनस 2, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है +1, ये कट गया तो 1 बचा। तो देखिए टोटल क्या आ रहा है, ये 2n माइनस 4 और +1, यानी कि क्या आ जाएगा मेरा 2n माइनस 3, -4 +1 -3, जो बड़ा रहेगा उसका साइन और माइनस हो जाता है। तो 2n माइनस 3 ये मेरा आंसर हो गया सिंप्लीफाई करने पे। देखिए कोई ऑप्शन है 2n माइनस 3, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सब फॉर्मूला का यूज किए, तो ये हमें याद रहना चाहिए, इतना चीज याद रहेगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n-2 फैक्टोरियल को चेंज किए क्योंकि इसके सेम करना था तभी कटेगा, तो n-2 -1 किए, और जहाँ पे करेंगे वहां पे फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये सेम चीज हो गया, कट गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। थैंक यू दोस्तों।